नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह टुंडी रोड मुख्य मार्ग पर बरवाड़ी मोड़ के पास बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अनियंत्रित मालवाहक वाहन अचानक सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि बिजली का पोल और उससे जुड़ा ट्रांसफार्मर पूरी तरह टूटकर सड़क पर गिर गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने या जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने की कार्रवाई शुरू की। वहीं बिजली विभाग को भी सूचना दी गई ताकि टूटे पोल और ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल की जा सके। स्थानीय लोगों ने इस घटना को गंभीर मानते हुए सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है। सुनने में आ रहा है कि रात के 2 बजे एक वाहन 6 चक्का वाहन इधर से बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। हाईवा को बताया जा रहा है और इधर से ये ट्रेलर गाड़ी जा रही थी। उसको बचाने के क्रम में ये पोल पे मारा गया। क्या नुकसान, क्या क्षतिग्रस्त यहाँ पे हुआ? अभी तक तो देखने को मिल रहा है कि पूरा पोल और तार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी किसी भी तरह का हताहत होने की समाचार अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और अभी तो मैं आया हूँ, देख रहा हूँ कि क्या स्थिति बनती है। प्रशासन और बिजली विभाग के भी कुछ कर्मी आए हुए थे, वो देख के गए हैं। निश्चित रूप से जो भी उचित कार्रवाई होगा वो अपने स्तर से करेंगे। जानकारी मिल रहा है कि चालक तुरंत ही गाड़ी छोड़ के भाग गया है। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जीटी रोड स्थित बेकू पेट्रोल पंप के पास बीती रात ग्रामीणों की सतर्कता से मवेशी तस्करी का बड़ा मामला सामने आया। ग्रामीणों ने मवेशियों से भरे एक संदिग्ध कंटेनर को रोककर बगोदर पुलिस को हवाले कर दिया। जांच के दौरान कंटेनर से 60 से अधिक मवेशी बरामद किए गए, जिन्हें अवैध रूप से पश्चिम बंगाल तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कंटेनर को जब्त कर लिया और सभी मवेशियों को सुरक्षित हजारीबाग स्थित गौशाला भेज दिया। बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि तस्करी से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि मवेशी तस्करी के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गिरिडीह जिले में क्रिसमस पर्व को लेकर उत्साह चरम पर है। आगामी 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस महापर्व के लिए जिले भर के सभी गिरजाघरों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी कड़ी में जिले के सबसे पुराने गिरजाघर स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च पचम्बा में विशेष साज सजावट देखने को मिली। गिरजाघर को अंदर और बाहर से आकर्षक लाइटिंग, सजावटी वस्तुओं और क्रिसमस ट्री से सजाया गया है, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय और उल्लासपूर्ण माहौल में रंग गया है। ईसाई समुदाय का यह प्रमुख पर्व हर वर्ष 25 दिसंबर को श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पादरी शनिदास ने बताया कि क्रिसमस को लेकर समुदाय के लोग सप्ताह भर से तैयारियों में जुटे रहते हैं और गिरजाघर के साथ साथ अपने घरों की भी साफ सफाई व सजावट करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म समस्त मानवता के उद्धार के लिए हुआ था, जिसे क्रिसमस के दिन प्रेम, शांति और भाईचारे के संदेश के रूप में स्मरण किया जाता है। ये क्रिसमस ना जो बड़ा दिसंबर के पहले सप्ताह से ही ईसाई समुदाय बड़े उत्साह और उमंग के साथ में इस दिन 25 के लिए तैयारी करते हैं और इसी स्वरूप में हर एक घर, हर एक गिरजाघर जिसे 25 तारीख के लिए बड़ी धूमधाम के रूप में सजाया जाता है और वो सजावट अब लगभग सभी स्थानों, सभी परिवारों में पूर्ण हो रही है और ये एक झलक दिखलाती है कि पूरे ईसाई समुदाय में कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट जन्म लेने वाला है। इस दिन को के रूप में याद करते हैं और इसमें सभी अपने अपने घर को सजाते हैं, रंग रोगन करते हैं और विभिन्न पकवानों के साथ में अपने मेहमानों को, परिवार के उन लोगों को जो उनके इस खुशी में शामिल होने के लिए आते हैं, शामिल करने के लिए अपनी तैयारी को पूरा कर रहे हैं और लगभग सभी परिवारों में ये पूर्ण हो रहा है। और इसीलिए मैं सभी गिरिडीह वासियों के हर एक समुदाय को क्रिसमस के तैयारी के लिए ढेर शुभकामनाएं देता हूँ कि वो लोग भी बड़ी उत्साह और उमंग के साथ में इस 2025 के 25 दिसंबर के लिए तैयारी करें। धन्यवाद। अब
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत तीसरी चौक पर बीती रात चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी कर लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। चोरों ने सिंधु कानून चौक के सामने स्थित ज्वेलरी दुकान के पीछे की दीवार काटकर वारदात को अंजाम दिया। दुकान मालिक मिर्जागंज निवासी शक्ति स्वर्णकार ने बताया कि वे शनिवार शाम करीब 5 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। रविवार सुबह जब दुकान पहुंचे तो पीछे की दीवार टूटी मिली और सारा सामान गायब था। पीड़ित दुकानदार के अनुसार दुकान में रखे करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य के पायल, नथिया सहित अन्य आभूषण चोरी हो गए हैं। घटना की सूचना पर तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू वर्णवाल और समाज सेवी राजकुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उल्लेखनीय है कि दुकान में CCTV कैमरा नहीं लगा था, जबकि
जबकि पुलिस पहले ही दुकानदारों को सुरक्षा के मद्देनजर CCTV लगाने की सलाह दे चुकी है। 5 बजे बंद करके यहाँ चले गए। रात में कोई रहते नहीं, सवेरे आए अभी खोले दुकान देखे सब सामान एक कटा हुआ है। कितना का सामान चोरी हुआ? 2.5 लाख का होगा दोनों मिला के सोना चांदी। क्या क्या था? नथिया था, लॉकेट था और पायल था, सारा सामान था। सोना का था सारा? न सोना चांदी दोनों मिला के। दुकान का क्या नाम है? नाम तो कुछ कैसे रखे हैं लेकिन न्यू SK लिखे हैं। कब से दुकान चला रहे हैं? 2020 से चला रहे हैं। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बगोदर बाजार में बीती रात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने बाजार निवासी मोहन चौरसिया के घर में घुसकर नकदी सहित लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। बताया गया कि मोहन चौरसिया किसी जरूरी काम से घर से बाहर गए हुए थे और घर बंद था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सुबह चोरी की जानकारी मिलते ही भुक्तभोगी ने बगोदर थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और चोरी गए सामान का आकलन किया जा रहा है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से बाजार वासियों में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया है। गिरिडीह में बढ़ती ठंड को देखते हुए रविवार को तेलोडी पंचायत सचिवालय परिसर में गरीब एवं असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व मुखिया सब्बीर आलम, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद शमशाद एवं मोहम्मद आमिर अली ने किया। इस अवसर पर राज्य सरकार से प्राप्त लगभग 150 कंबलों का विधिवत रूप से जरूरतमंद लाभार्थियों के बीच वितरण किया गया। कंबल पाकर बुजुर्गों, महिलाओं और गरीब परिवारों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। मुखिया सब्बीर आलम ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में गरीब व असहाय लोगों की संख्या अधिक है, इसलिए संबंधित विभाग से अतिरिक्त कंबलों की मांग की गई है ताकि कोई भी जरूरतमंद ठंड के कारण परेशान न हो। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रशासन जन सेवा के लिए लगातार प्रयासरत है। कार्यक्रम के दौरान पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आज हमारे तेलोडी पंचायत सचिवालय में ग्राम पंचायत तेलोडी के सभी जो ग्रामीणों को ग्राम लोहपिट्टी और ग्राम तेलोडी के वृद्ध, विधवा, असहाय, दिव्यांग को प्रखंड द्वारा प्राप्त 80 कंबल का वितरण किया गया और इसमें साथ में पंचायत समिति सदस्यों को भी 20-20 कंबल प्राप्त हुए थे। उन्होंने भी कंबल यहाँ पे वितरण किया। तो वैसे लाभुकों को चिन्हित करते हुए वार्ड सदस्यों के द्वारा सूचीबद्ध करते हुए हम लोगों ने 120 कंबल का आज वितरण किया है। और आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंबल की और भी आपूर्ति कर आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छूट जाते हैं। क्योंकि पंचायत हम लोग का बहुत बड़ा है और 16 वार्ड है और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छूट जाते हैं, लेकिन हम लोग प्राथमिकता के तौर पर देते हुए हम लोग कंबल के वितरण किए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, सिहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी।
क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। बगोदर थाना क्षेत्र के खमरा इको पार्क में 9 दिसंबर को युवकों के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में आज 21 दिसंबर को बगोदर में लाठी मार्च आयोजित किया गया। यह मार्च झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के बैनर तले निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इको पार्क जैसे सार्वजनिक जगह पर इस तरह की हिंसा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही है। लाठी मार्च के माध्यम से संगठन ने प्रशासन का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और लोगों ने घटना के पुनरावृत्ति रोकने की भी जोरदार मांग की। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह की ओर से आज 21 दिसंबर 2025 को स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में जन्म शताब्दी समारोह सह युवा जागरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह के मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह एवं वस्ताकोला धनबाद गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य प्रबंधक विभूति शरण सिंह ने संयुक्त रूप से की। मां गायत्री की वंदना के पश्चात झारखंड युवा समन्वयक संतोष कुमार राय के नेतृत्व में युग निर्माण सत्य संकल्प का सामूहिक पाठ किया गया। इस दौरान मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह की माता स्वर्गीय पंजरिया देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन प्रांतीय युवा समिति सदस्य सुरेश यादव ने किया। प्रांतीय समिति सदस्य नीरज महतो ने वर्ष 2026 में होने वाले अखंड दीप शताब्दी एवं परम वंदनीय माताजी के जन्म शताब्दी समारोह को सफल बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की। उपजोन प्रभारी कमल मंडल ने जिले के सभी प्रखंडों में प्रज्ञा मंडल व महिला मंडल गठन तथा जन संपर्क अभियान की जानकारी दी। अंत में जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभी अतिथियों और परिजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।